જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે આપણે હિન્દી વિષયમાં ધોરણ 7ના બીજા સેમેસ્ટરમાં પ્રકરણ નંબર 1 શીખીશું, જેનું નામ છે બેટી. આ એક કવિતા છે જેમાં બેટીની મનની ભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. આજે દુનિયામાં છોકરીઓ પણ દરેક ક્ષેત્રમાં પોતાનું મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. છોકરીઓ પાયલટ, ડૉક્ટર કે રમતગમત ક્ષેત્રે કે સરહદ પર દેશની રક્ષા કરતી જોવા મળે છે. તેમજ બીજા પણ અનેક ક્ષેત્રમાં તેઓ આગળ પોતાનું મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. તેમણે પોતાની ક્ષમતા અને મહેનત દ્વારા બધા ક્ષેત્રે આગવું સ્થાન મેળવ્યું છે. તમે પણ એવા મહાન નારી શક્તિઓને ઓળખતા જ હશો ને, જેમણે દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. એવી જ રીતે આ કાવ્યમાં પણ જે બેટી છે તે સ્વાભિમાની બની પોતાની મહેનત દ્વારા આગળ વધવા માંગે છે અને ખૂબ ભણી ગણીને દેશનું નામ રોશન કરવા માંગે છે. તમે પણ મહેનત કરી ખૂબ ભણી ગણીને આગળ વધવા માંગો છો ને? હા, તો એવી જ રીતે આ કાવ્યમાં બેટી છે તે પોતાના મનની ભાવના કાવ્ય દ્વારા જણાવે છે. તે આપણે પણ જોઈશું અને સમજીશું કે બેટી મોટી થઈને શું બનવા માંગે છે અને કેવી રીતે દેશને રોશન કરવા માંગે છે. બેટી પોતાના મનની વાત ગીત દ્વારા એટલે કે કાવ્ય દ્વારા સંભળાવે છે. તો આપણે પણ પહેલાં આ કાવ્યને ગાઈશું. તમે પણ મારી સાથે આ કાવ્યને ગાજો. તો પહેલાં આપણે આ કાવ્યને ગાઈશું. बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। 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 तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। 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 धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी। धरती पर चमकूंगी, उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी। 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 अपने पाँव चल कर मैं दुनिया को देखूंगी। अपने पाँव चल कर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी, दुनिया को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी।
फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी। 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 बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। 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 તો હવે આપણે આ કાવ્યની વિગતે સમજૂતી મેળવીશું। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं तारा बनूंगी। बेटी कहती है कि मैं तारा बनूंगी। तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना। आप अपनी नोटबुक में ये शब्दार्थ के अर्थ लिख सकते हैं। तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना। जो बेटी है वो कहती है कि वो श्रेष्ठ बनना चाहती है। श्रेष्ठ बनकर वो सबका सहारा बनना चाहती है। सहारा बनना यानी कि आधार बनना, आश्रय बनना। सहारा बनना यानी आधार यानी कि आश्रय बनना। बेटी है वो मेहनत करके श्रेष्ठ बनना चाहती है और श्रेष्ठ बनकर सबका आधार बनना चाहती है। वो कहती है कि मैं सबकी मदद करके उन्हें खुश रखूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी कहती है कि जिस तरह चंदा गगन पे चमकता है, गगन यानी नभ, आकाश। जो चंदा मामा है वो नभ पर चमकते हैं, आकाश में चमकते हैं। उसी तरह मैं धरती पर चमकना यानी जगमगाना। चमकना यानी कि जगमगाना। आप सोच रहे होंगे कि बेटी चमकना चाहती है, यानी जो लाइट है वो जिस तरह जगमगाती है उसी तरह वो भी जगमगाना चाहती है, लाइट की तरह जगमगाना चाहती है। लेकिन बेटी कहती है कि वो चमकना चाहती है, धरती पर चमकना चाहती है, यानी कि धरती पर अपने मेहनत से प्रगति करना चाहती है। प्रगति करना यानी उन्नति करना। प्रगति करना यानी उन्नति करना। प्रगति करके सभी तरफ उजियारा करना चाहती है। उजियारा करना यानी कि उजियारा यानी उजाला, प्रकाश। वो उजियारा करना चाहती है यानी वो मेहनत करके सबका भला करना चाहती है। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं मेहनत करूंगी। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी है वो कहती है कि मैं सबका सहारा बनना चाहती हूँ, सबकी मदद करना चाहती हूँ। ये सब करने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है ना? हाँ, इसीलिए वो बहुत पढ़ना चाहती है। खूब मेहनत करके पढ़ लिख कर वो उच्च स्थान प्राप्त करना चाहती है। बेटी कहती है कि वो मेहनत करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले, तब वो पूरी दुनिया को घूमना चाहती है, पूरी दुनिया को देखना चाहती है और समझना चाहती है। अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। अपने पाँव चलकर यानी आत्मनिर्भर बनना। अपने पाँव चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना। वो आत्मनिर्भर बनकर पूरी दुनिया को देखना चाहती है। वो पूरी दुनिया में खुद के दम पर यानी कि आत्मनिर्भर होकर अपनी मेहनत से घूमना चाहती है। पूरी दुनिया के लोगों को समझना चाहती है, उनके विचारों को जानना चाहती है कि सारी दुनिया के लोग
के जो लोग होते हैं वो किस तरह से अपने आप को दुनिया की सभी जो भाषाएं हैं उन्हें समझना चाहती है, उन जो लोग हैं उन्हें समझना चाहती है। इस तरह वह पूरी दुनिया को घूमकर उन्हें जानना चाहती है। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। जो बेटी है वो कहती है कि फूलों की तरह मैं बागों में खिलूंगी। आप बगीचे में घूमने जाते हैं तब वहाँ आपने कितने सारे रंग बिरंगे फूल देखे होंगे। तो जो बेटी है वो भी उसी तरह जो बाग में फूल होते हैं उन्हीं की तरह बाग में खिलना चाहती है। आप बाग में घूमने जाते हैं तब आपने वहाँ तितली तो ज़रूर देखी होगी, देखी है ना? हाँ, तितली को पतिंगा भी कहा जाता है। तितली को हम गुजराती में क्या कहते हैं? हाँ, पतंगियू। तितली को हम गुजराती में पतंगियू कहते हैं। तो बेटी है वो तितली बनकर हवा के साथ उड़कर उसे चूमना चाहती है, यानी कि हवा की तरह बहना चाहती है। हवा के साथ खेलते हुए वो खूब सारी मस्ती करते हुए नाचना चाहती है और गाना चाहती है। तितली को पकड़ने के लिए उसे तितली के पीछे भागना चाहती है। तो बेटी भी उसी तरह तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती है और मस्ती करते हुए वो खेलना चाहती है और उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई करके वो आगे बढ़ना चाहती है और सबका भला करना चाहती है। वो कहती है मैं बेटी हूँ और बेटियाँ भी उन्हें अवसर दे, यानी कि बेटियों को अवसर मिले तो वो देश का सम्मान बढ़ा के उसमें देश का सम्मान बढ़ाने में अपना योगदान दे सकती है। इस तरह बेटी ने अपने मन की बात इस काव्य द्वारा व्यक्त की है। तो विद्यार्थी મિત્રો, આજે આપણે બેટી કાવ્યની સમજૂતી મેળવી, જેમાં બેટી કહે છે કે તે પોતાના આત્મસન્માન સાથે સક્ષમ બની, આત્મનિર્ભર બની દેશની પ્રગતિ માટે મહત્ત્વનું યોગદાન આપી શકે છે। જો તેને અવસર મળે તો તે પણ પ્રગતિ કરી શકે છે। તો હવે આપણે બીજા અંકમાં આ કાવ્યના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયની વિગતે ચર્ચા કરીશું। ત્યાં સુધી તમે કાવ્યને પાકું કરજો અને શીખતા રહેજો। આવજો।